हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, आपके आध्यात्मिक कहानियों में रुचि को देखते हुए नित्य प्रति ही मन होता है कि आपके समक्ष कोई ना कोई ऐसी आध्यात्मिक कथा या ऐसा कोई प्रसंग लाया जाए जिसे सुनकर आपका हृदय गदगद हो उठे। तो प्यारे भक्तों, इसी कड़ी में आज लेकर आई हूँ मैं भोले बाबा और पार्वती माता के जीवन की वो घटना, जिस घटना के बाद ऐसा माना जाता है कि नारी की जो कल्पना है वो ब्रह्मा जी ने की और नारी को ऐसे सृजित उन्होंने किया। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं कथा। लेकिन छोटी सी विनती आप सभी से कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव या राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आइए करते हैं शुरू। प्यारे भक्तों, महादेव जी के गणों में भृंगी की कथा तो आपने ज़रूर ही पढ़ी होगी या सुनी होगी, क्योंकि भोलेनाथ के गणों में इनका विशेष स्थान है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नारी की उत्पत्ति का भी श्रेय कहीं ना कहीं इन्हें ही जाता है। जी हाँ, ऐसी एक कथा मिलती है जहाँ शिवजी के परम भक्त भृंगी ने जब माँ पार्वती और भोले बाबा को अलग अलग समझा तो उन्हें कैसे श्राप भोगना पड़ा। साथ ही उन्हें नारी का महत्व समझाने के लिए भोलेनाथ ने कैसी लीला रची, आइए जानते हैं। भृंगी महादेव के गणों में विशेष स्थान रखते हैं। कहते हैं जहाँ शिव होंगे वहाँ गणेश, नंदी, श्रृंगी, भृंगी, वीरभद्र का वास स्वयं ही होगा। भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ उनके ये गण हमेशा साथ चलते हैं। भृंगी की खास बात यह है कि उनके 3 पैर हैं। शिव विवाह के लिए चली बारात में उनका जिक्र मिलता है। बिनु पद होए कोई बहुपद बाहु, यानी शिवगणों में कई बिना पैरों के थे और किसी के पास कई पैर थे। यह पद तुलसीदास जी ने भृंगी के लिए ही लिखा था। हालांकि उन्हें ये तीसरा पैर श्राप से राहत पाने के लिए मिला था। भृंगी महान शिव भक्त थे। भोलेनाथ के चरणों में प्रति उनका प्रेम जो था वो बड़ा ही अनन्य था। कहते हैं कि उन्होंने सपने में भी शिव के अतिरिक्त किसी का ध्यान नहीं किया था। यहाँ तक कि वह देवी पार्वती को भी शिव जी से अलग ही मानते थे। उनके मन में हमेशा शिवस्य चरणम केवलम का ही भाव रहता था। उनकी बुद्धि यह स्वीकार ही नहीं करती थी कि शिव और पार्वती में कोई भेद नहीं है। इसी के चलते एक बार भृंगी ने एक अनुचित जिद की। तब उन्हें समझाने के लिए भोलेनाथ और माँ पार्वती को अर्धनारीश्वर रूप धारण करना पड़ा। कथा मिलती है कि एक बार भृंगी भोलेनाथ की परिक्रमा करने कैलाश पहुँचे। वहाँ हमेशा की तरह महादेव की बाईं जंघा पर आदिशक्ति विराजमान थी। महादेव समाधि में थे और पार्वती चैतन्य थी। उनके नेत्र खुले हुए थे। भृंगी शिव प्रेम में मतवाले हो रहे थे। वह केवल शिव जी की ही परिक्रमा करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य की उनकी परिभाषा अलग ही थी। उन्हें लगा कि पार्वती जी तो शिव जी के वामांग में विराजमान हैं, ऐसे में वह कैसे परिक्रमा करें। तब उन्होंने माँ पार्वती से कहा कि वह शिव जी से अलग होकर बैठें ताकि वे परिक्रमा कर सकें। तब देवी पार्वती समझ गई कि यह तो तपस्वी है, लेकिन इसका ज्ञान कुछ अधूरा है। तब उन्होंने भृंगी की बात को अनसुना कर दिया, लेकिन वह अपनी हठ में ही थे। बार बार माता से हटने के लिए कहने लगे। तब माँ पार्वती ने इस पर बड़ी आपत्ति जताई और कहा कि अनुचित बातें बंद कीजिए। पहले तो उन्होंने भृंगी को कई तरह से समझाया, प्रकृति और पुरुष के संबंधों की व्याख्या की, वेदों का उदाहरण दिया, लेकिन भृंगी थे जो समझने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। जब माता ने बात को अनसुना किया तब भृंगी ने सर्प का रूप धारण किया और शिव जी की परिक्रमा करने लगे। सरकते हुए वह देवी पार्वती और महादेव के बीच से निकलने का यत्न करने लगे। उनकी इस धृष्टता का परिणाम यह हुआ कि शिव जी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने समझ लिया कि मूर्ख पार्वती को मेरे वामंग पर देखकर विचलित है, वह दोनों में भेद कर रहा है। इसे सांकेतिक रूप से समझाने के लिए शिवजी ने तत्काल अर्धनारीश्वर रूप धारण कर लिया। पार्वती अब उन्हीं में विलीन हो गई थी। प्यारे भक्तों, यहाँ पर शिवजी भृंगी जी को मूर्ख कह रहे हैं और लीला कर रहे हैं अर्धनारीश्वरी रूप की। तो
इसी तरह से जब पार्वती जी शिव में विलीन हो गई, तब कथा के अनुसार शिवजी दाहिने भाग से पुरुष रूप में और बाएं भाग में स्त्री रूप में दिखने लगे। अब तो भृंगी की योजना पर पानी फिरने लगा। तब भृंगी ने चूहे का रूप धारण कर लिया और चूहे के रूप में प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप को उतर कर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश में जुट गए। तब माता पार्वती ने उन्हें श्राप दिया कि हे भृंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यदि तू मातृशक्ति का सम्मान करने में अपनी हेठी समझता है तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाएगा। यह श्राप सुनकर स्वयं महादेव भी व्याकुल हो उठे। भृंगी की बुद्धि भले ही हर गई थी, पर महादेव जानते थे कि इसका मतलब कितना गंभीर है। शरीर विज्ञान की तंत्रोक्त व्याख्या के अनुसार इंसान के शरीर में हड्डियां और पेशियां पिता से मिलती हैं, जबकि रक्त और मांस माता के अंश से प्राप्त होता है। तब श्राप मिलते ही भृंगी की दुर्गति हो गई। उनके शरीर से तत्काल रक्त और मांस अलग हो गया। शरीर में बची रह गई तो सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां। मृत्यु तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि वो अविमुक्त कैलाश के क्षेत्र में थे और स्वयं सदाशिव और महामाया उनके सामने थे। उनके प्राण हरने के लिए यमदूत वहां पहुंचने का साहस ही नहीं कर सकते थे। असह्य पीड़ा से भृंगी बेचैन होने लगे, क्योंकि ये श्राप भी आदिशक्ति का दिया हुआ था और उन्होंने ये श्राप भृंगी की भेद बुद्धि को सही रास्ते पर लाने के लिए दिया था। इसीलिए महादेव भी बीच में नहीं पड़े। श्राप के चलते भृंगी समझ पाए कि पितृशक्ति किसी भी सूरत में मातृशक्ति से परे नहीं है। माता और पिता मिलकर ही इस शरीर का निर्माण करते हैं, इसीलिए दोनों ही पूज्य हैं। इसके बाद भृंगी ने असह्य पीड़ा से तड़पते हुए माँ की पूजा की। माता तो माता होती है, परंतु उन्होंने तुरंत उन पर कृपा की और उनकी पीड़ा समाप्त कर दी। माता ने अपना श्राप वापस लेने का उपक्रम शुरू किया, लेकिन धन्य थे भृंगी, उन्होंने माता को श्राप वापस लेने से रोका। भृंगी ने कहा, हे माता, मेरी पीड़ा दूर करके आपने बड़ी कृपा की है, लेकिन मुझे इसी स्वरूप में रहने दीजिए। मेरा यह स्वरूप संसार के लिए एक उदाहरण होगा। इस सृष्टि में फिर से कोई मेरी तरह भ्रम का शिकार होकर माता और पिता को एक दूसरे से अलग समझने की भूल ना करेगा। मैंने इतना अपराध किया, फिर भी आपने मेरे ऊपर कृपा की। अब मैं एक जीवंत उदाहरण बनकर सदैव आपके आसपास ही रहूँगा। भक्त की यह बात सुनकर महादेव और माता पार्वती प्रसन्न हुए। अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किए हुए माता पार्वती और शिवजी ने तुरंत भृंगी को अपने गणों में प्रमुख स्थान दिया। भृंगी चलने फिरने में समर्थ हो सकें, इसलिए उन्हें तीसरा पैर भी दे दिया। तीसरे पैर से वह अपने भार को संभालकर शिव पार्वती के साथ चलते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान ने कहा, हे भृंगी, तुम सदा हमारे साथ रहोगे। तुम्हारी उपस्थिति इस जगत को संदेश होगी कि हर जीव में जितना अंश पुरुष है, उतना ही अंश नारी भी है। कथा मिलती है कि संसार को मैथुनी सृष्टि की व्यवस्था शिवजी ने दी है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा को अपना अर्धनारीश्वर रूप दिखाया। उसे देखकर ही ब्रह्मा ने नारी की कल्पना की। नारी और पुरुष के संयोग से सृष्टि रचना की व्यवस्था दी, अर्थात नर नारी मिलकर सूक्ष्म ब्रह्मा की तरह सृष्टिकर्ता हो जाते हैं। लेकिन शिव ने पार्वती के साथ विवाह व्यवस्था दी और सबसे पहला विवाह शिवजी और माता पार्वती का ही हुआ। बोले शिवजी भगवान, शिवजी भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय। तो प्यारे भक्तों, कैसी लगी आपको ये कथा आज की? कथा को सुनने के बाद आप लोगों के मस्तिष्क में क्या आया मुझे नहीं पता, पर आपको कथा सुनाते हुए एक समय ऐसा आया जब मेरा हृदय, मेरा मस्तिष्क बिल्कुल शून्य हो गया। समझने के लिए, जानने के लिए कथा में बहुत गूढ़ रहस्य है। अगर आपको समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। यदि कुछ छूट गया हो आपसे तो एक बार फिर से वीडियो को रिवर्स में जाकर दोबारा से देखिएगा और जानने की कोशिश कीजिएगा कि आपने इस कथा में कौन सा वो गूढ़ रहस्य जाना, कौन सा गूढ़ अंश आपने सुना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि और भक्तों को भी पता चले और सब जान सकें उस गूढ़ रहस्य के बारे में। आई होप आपको ये कथा, ये प्रसंग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो
तो लाइक ज़रूर करके जाना। अगर नहीं अच्छा लगा तो मत करिएगा, लेकिन अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर भी कर दीजिएगा किसी शिव भक्त, किसी हरि भक्त के पास, ताकि उसे भी ये गूढ़ रहस्य जो इस कथा में था उसका ज्ञान हो सके। मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए रहस्य, एक नई जानकारी, एक नए प्रसंग, एक नई आध्यात्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।